हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश भारती। आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विषय में इतिहास पाठ 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति का अध्ययन करेंगे। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सामाजिक हितों को प्राथमिकता दी जाती है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामाजिक हितों के बारे में बताया जाता है ताकि समाज के सभी वर्गों को उनके परिश्रम का उचित फल मिल सके, ताकि समाज में जो भी उनके द्वारा कार्य क्रिया कराया जाता है उसका प्रतिफल मिल सके। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन जैसे कारखानों तथा वस्तुओं के वितरण का प्रबंध एक व्यक्ति के हाथ में न होकर समाज या सरकार के हाथ में होता है। समाज में जो भी साधन होते हैं, चाहे वह कारखानों में काम करने वाले हों या वस्तुओं का वितरण करने वाले हों, सबका अधिकार होता है, चाहे वह समाज में हो या सरकारी हो। ऐसी व्यवस्था के उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर समाज के लिए होता है। जो ऐसी व्यवस्था लागू की जाती है वह निजी मतलब एक के लिए नहीं होकर बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। ये जो चिंतक थे, समाजवादी थे, उन्हें समाजवादी कहलाते थे। इन महान विचारकों में सेंट साइमन, फ्रेडरिक लुई ब्ला, कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स के नाम प्रमुख थे। ये जो समाजवादी सुधारक थे जिन्होंने समाज के बारे में लोगों को जागरूक किया था, उनके नाम हैं। दूसरे अर्थों में समाजवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद का अंत कर उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का नियंत्रण हो। समाजवाद ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें पूंजीवाद का अंत हो जाता है, मतलब जो निजी स्वामित्व का अंत हो जाता है और समाज का पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था जो 8 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। जो कार्ल मार्क्स के पिता थे वह एक वकील थे जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म ग्रहण किया और जिन्होंने बाद में अपना धर्म ईसाई ग्रहण किया। 1848 ईस्वी में मार्क्स ने अपने परम मित्र एंजेल्स के सहयोग से साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता था, का प्रकाशन किया। यह घोषणा पत्र ऐसा घोषणा पत्र था जो समाज के हितों के बारे में था, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी माना जाता था और इसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता था। 1867 ईस्वी में मार्क्स ने दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। 1867 ईस्वी में मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। इसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता था। यह बाइबिल एक ऐसी पुस्तक होती थी जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ मानी जाती थी, इसलिए इसे पवित्र ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता था। इसमें उसने पूंजीवाद,
मुक्त करने का उपाय बताया। इसमें उसने पूंजीवाद का विश्लेषण किया तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने का उपाय भी बताया। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के कुछ वर्ष बाद ही रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। यह पुस्तक जब प्रकाशित हुआ होने से रूस में साम्यवादी क्रांति का प्रारंभ हो गया और 1883 ईस्वी में मार्क्स की मृत्यु हो गई। मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत। मार्क्स जो समाज को सुधारने के लिए उन्होंने निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पूंजीवाद का विरोध। पहला उनका जो सिद्धांत था वह था पूंजीवाद का विरोध। मार्क्स पूंजीवाद का कट्टर आलोचक और विरोधी था। जो मार्क्स था वह पूंजीवादियों का कट्टर विरोधी था। इसके अनुसार इस व्यवस्था से मजदूरों के श्रम का शोषण होता था। इस पूंजीवाद का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें मजदूरों के श्रम का शोषण होता था, इसलिए इसका अंत जरूरी था, इसलिए इसे समाप्त करना जरूरी था। दूसरा है पूंजीपति वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार समाज में मुख्यतः दो वर्ग हैं। मार्क्स के अनुसार समाज में मुख्यतः दो वर्ग हैं। पहला पूंजी वर्ग और दूसरा का श्रमिक वर्ग, जिसमें पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग होते हैं। पूंजीपति वर्ग का व्यक्तित्व उत्पादन के साधनों पर होता था। जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते थे उनका जो उत्पादन होता था उस पे वह अपना साधन मानते थे और श्रमिक वर्ग अपना श्रम बेचकर जीवन निर्वाह करते थे और श्रमिक वर्ग अपना श्रम अपनी मेहनत करके उसका जीवन निर्वाह करते थे। दोनों परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते थे। दोनों पूंजीपति और श्रमिक एक दूसरे पे आश्रित रहते थे, परंतु पूंजीपति अधिक फायदा के लिए मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं। पूंजीपति वर्ग अपने लाभ के लिए, अपने फायदा के लिए मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं। हितों के इसी टकराव के कारण संघर्ष होता था और इसी के कारण आपस में एक दूसरे पे द्वंद्व करते थे और यही वर्ग क्या था? संघर्ष था। तीसरा कारण क्रांति। मार्क्स का विश्वास था कि धनी और निर्धन दोनों में समानता लाने का एक ही मार्ग है। मार्क्स चाहता था कि दोनों में एक समानता लाई जाए, चाहे वह निर्धन हो या धनी वर्ग हो, और वह है क्रांति। वह क्या है? क्रांति। इस क्रांति के द्वारा दोनों में समानता लाया जा सकता है। क्रांति के पश्चात धनी वर्ग नष्ट हो जाएगा। क्रांति के पश्चात धनी वर्ग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा और उत्पादनों के साधनों पर श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा। और जब युद्ध हुआ तो इसमें पूंजीवादियों की समाप्ति हो जाएगी और धनी वर्ग का विकास। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। चौथा सिद्धांत है उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स का कहना था कि क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। कार्ल मार्क्स कहता है कि क्रिया के बाद जो कार्य होता है उसके बाद जो भी परिणाम होता है वही प्रतिक्रिया कहलाती है। फिर उसके कारण संतुलन स्थापित होता है और बाद में संतुलन स्थापित होता है। पूंजीवाद के इस युग में प्रतिक्रिया होना आवश्यक है। पूंजीवाद का जो यह युग था इसमें प्रतिक्रिया होती है, यानी कि क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ। साम्यवाद इसी प्रतिक्रिया का रूप है। जो साम्यवाद था यही इसी प्रतिक्रिया का रूप था। इसके परिणाम स्वरूप जब संतुलन होगा तो साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। परिणाम यह हुआ कि जब संतुलन होगा तो साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। अतः
पूंजीवाद का विनाश और समाजवाद की स्थापना एक भावी प्रक्रिया है। और अंत में पूंजीवाद का नाश होगा और समाजवाद की स्थापना होगी। नोट: सभी छात्र इसे कॉपी में नोट कर लेंगे और अगला भाग 2 में बताया जाएगा।